हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल। टोहाना के नागरिक अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि डिलीवरी के दौरान एक महिला के हाथ पर गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया और महिला का हाथ काटना पड़ा। महिला के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, शायद इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी और की गलती और सजा किसी और को। टोहाना के नागरिक अस्पताल में ऐसा ही हुआ, जहां एक महिला को डिलीवरी के लिए ले जाया गया था, लेकिन एक गलती ने सारी खुशियों को गम में बदल दिया। पूरा मामला टोहाना के नागरिक अस्पताल का है। महिला धारसूल कला गांव की रहने वाली है। उसे प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसके बाद परिजन अस्पताल ले गए। डिलीवरी से पहले महिला के हाथ पर इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद उसने दर्द की शिकायत की, लेकिन डॉक्टर ने उनकी एक न सुनी और ये कहते हुए टाल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे के जन्म लेने के बाद महिला को घर भेज दिया गया, लेकिन उसके हाथ का इन्फेक्शन बढ़ता चला गया। महिला के परिजन उसे फिर से अस्पताल ले गए, लेकिन दर्द बढ़ता ही चला गया। कुछ दिनों तक महिला के परिजन ऐसे ही भटकते रहे, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, लेकिन महिला की पीड़ा कम नहीं हुई, बल्कि उसका हाथ काला पड़ने लगा। जान के खतरे को देखते हुए आखिर में PGI चंडीगढ़ में महिला का हाथ ऑपरेशन करके काटना पड़ा। अब इस पूरे मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से की गई। महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री को की गई लिखित शिकायत में अस्पताल के डॉक्टर सचिन मंगला पर गलत इंजेक्शन देने समेत कई आरोप लगाए हैं। को 1 मई को हम डिलीवरी के लिए गए थे टोहाना में निजी हॉस्पिटल में। वहाँ पे सचिन मंगला मिले थे हमें। उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। उन्होंने 3000 रुपये लिए थे हमसे। जिस टाइम उन्होंने लेफ्ट बाजू में इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से रिएक्शन हो गया था। तो उनसे पूछा तो वो कहे कि और कहीं दिखा लो। इधर उधर फिरने के बाद हम हिसार चले गए। हिसार ट्रीटमेंट 3-4 दिनों में चलने के बाद फिर हम चंडीगढ़ PGI में चले गए जी। वहाँ पर उनकी बाजू काट दी गई जी। हम से यही चाहते हैं कि इस पे पहले भी कई केस हैं जी, कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी 1-2 इससे गलतियां हुई है। हम चाहते हैं कि अब सरकार ऐसे ना करे कि वो पहले वाला ही बन जाए। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जी इनके विरुद्ध जी। हालांकि इस मामले में अब डॉक्टर सफाई दे रहे हैं और खुद को पाक साफ बताते हुए आरोप को स्टाफ नर्स पर ट्रांसफर कर दिया। 1 मई 2020 को सुदेश कुमार नाम की पेशेंट यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की आई थी। उसको लीवर पेन हो रहे थे। उसको हमारे स्टाफ के द्वारा कैनला लगाया गया था। कैनला लगाने के बाद जब उसको एपिडोसिस का इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद उसके हाथ में स्वेलिंग हो गई और उसके बाद पेशेंट को आधे घंटे में डिलीवरी हो गई और पेशेंट का हाथ सूज गया। उसको दिखाने के लिए हमने उस टाइम पेशेंट घर ने कहा कि वो ठीक है, उसको दवाई लिख के दे दी थी। पर अगले दिन पेशेंट को दोबारा मेरे को फ़ोन किया कि वो दर्द हो रहा है, तो मैंने उसको सर्जन पीने के लिए एडवाइस किया था। उसके बाद वो सर्वोदय जाके उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था और वहाँ से ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और उन्होंने एज पर मेरे को पता नहीं था, पता चला कि 20 तारीख को उनका PGI चंडीगढ़ में हाथ काटना पड़ गया। देखो ये कैनले से पेशेंट को दिक्कत होनी कोई मैं नहीं मानता कि इसको दिक्कत हो, पर फिर भी ये जांच का विषय है। जिसमें स्टाफ ने या किसी ने कैनला लगाया था, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी है सच्चाई बताएंगे। गलती या लापरवाही कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हकीकत यही है कि महिला को अपने शरीर का एक अनमोल अंग गंवाना पड़ा। अब तो परिजनों को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री से ही आस है। उम्मीद है कि वो इंसाफ दिलाएंगे। हरियाणा न्यूज के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। तो एक डॉक्टर की लापरवाही से खुशियां गम में तब्दील हो गई। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर पंकज वत्स जी जुड़ चुके हैं। पंकज वत्स जी, सबसे पहले आपका स्वागत है।
नमस्कार जी, नमस्कार। पंकज वत्स जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला अगर आपने सुना है, यहाँ पर एक महिला डिलीवरी के लिए गई, उसको लेफ्ट हाथ में इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन उसने दर्द की शिकायत की और डॉक्टर ने अनसुना कर दिया, ये कह करके कि इस प्रकार की दिक्कतें तो आती रहती हैं। उसके बाद डिलीवरी होती है, लेकिन उसके बाद उस महिला को उस हाथ में शिकायत होती है, जिसके बाद उसको अस्पताल में इधर से उधर चक्कर कटवाए जाते हैं बजाय कि उसकी समस्या को सुनने के, और उसके बाद उस महिला का हाथ काटा जाता है। ये कहां तक सही मानते हैं आप कि डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं? देखिए, इसमें एक समझने की कोशिश है। मैं जरा इवेंट बता देता हूँ कि चीजें कैसी घटित हुई होंगी। यूजुअली जब डिलीवरी होती है तो उस समय में कई तरह से इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, लेकिन उन इंजेक्शन को लगाते हुए ये कोशिश की जाती है कि उसको एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेनी होती हैं ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है। उसके लिए जो नीडल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी सुरक्षित होती हैं। अगर आप असुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, इंजेक्शन लगाते हुए जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इस ऊपर की तह पर इफ्यूजर हो जाता है, उससे सोजिश आ जाती है। हाँ। ठीक है। या कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिससे रिएक्शन हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंजेक्शन लगाने के बाद जो पेशेंट को डिलीवरी के लिए कुछ समय तक रखना आवश्यक है। कम से कम 72 घंटे के बाद ही डिलीवरी होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जानी चाहिए। और 72 घंटे का समय काफी होता है ये देखने के लिए कि वहां पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, सोजिश बढ़ी तो नहीं, सोजिश थी तो वो घट गई। और अगर उसी समय इसको देख लिया जाता तो डॉक्टर द्वारा देख लिया जाता तो उसका इलाज भी किया जा सकता था। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगाने वाले की लापरवाही है, उतना ही फॉलो अप करने वाले डॉक्टरों की भी लापरवाही है। ठीक है। और जैसा कि पेशेंट ने बताया है अटेंडेंट ने कि वो कई स्थानों पर गए हैं, इसका मतलब उसके डायग्नोसिस में कई जगह पर लापरवाही हुई है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ मरीज डायबिटीज के होते हैं जिनमें हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और गैंग्रीन फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि इस मरीज की डायबिटीज के लिए, ब्लड शुगर के लिए कहीं जांच हुई या नहीं हुई। ठीक है। पंकज जी, आपने हमें सारी संभावनाएं बताई कि किस किस वजह से ये इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं। अभी आपने बताया कि ये डॉक्टर की लापरवाही से हो सकता है क्योंकि नीडल इसके लिए अलग तरीके से इस्तेमाल करनी होती है और साफ होनी चाहिए, और इसी के साथ 72 घंटे के भीतर ये देखना होता है कि वो जो इंजेक्शन लगाया गया है वो उससे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन क्या इसमें मरीज का भी कोई रोल है कि अगर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसके अलावा और भी ऐसी सावधानियां जो मरीज की ओर से बरतनी चाहिए? कुछ इस प्रकार के प्रिकॉशंस मरीज के लिए भी हैं या सिर्फ यहां पर एक तरफा आपको पूरा लग रहा है कि सिर्फ जो है डॉक्टर की लापरवाही है? चलिए, लगता है हमारा जी सही से जहां इंजेक्शन लगाया जाएगा उस जगह को सही से साफ किया जाएगा। ठीक है। और इंजेक्शन को प्रॉपर तरीके से लगाया जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नगण्य हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं। ठीक है। इसलिए इसके इम्यून सिस्टम का कोई संबंध नहीं है। इंजेक्शन लगाया है, अगर उसके कारण अगर वहां पर इन्फेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। ठीक है। तो यानी कि वो 72 घंटे का समय था जिसमें उस महिला को इतने बड़े लॉस से बचाया जा सकता है। हाँ, अगर मान लो कोई इन्फेक्शन होता है, सोजिश बढ़ेगी, इन्फेक्शन होगा तो कोई एक सेकंड में उसमें नहीं होगा। हाँ, अगर इंजेक्शन की रिएक्शन होती और रिएक्शन होने के बाद अगर लोकल एरियाज में बाकी में होता तो वो भी स्पष्ट सामने दिखाई देता।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, अगर पेशेंट शिकायत ही नहीं करता तो उसकी गलती मानी जा सकती थी। लेकिन अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रही है, तकलीफ हो रही है, और वो डॉक्टर को या स्टाफ को पेन हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो डॉक्टर को या स्टाफ को बार बार बता रहा है, उस ऐसी स्थिति में पेशेंट की उसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी लापरवाही नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ इसी विषय पर हमारे संवाददाता नवल ज्यादा जानकारी देंगे। नवल, ये जो पूरा मामला है इसमें लगातार अब जो परिजन हैं वो शिकायत कर रहे हैं, तो क्या अब तक कार्रवाई हुई है? आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? इसमें उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल मेरे पास आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, बताइए। जी, ये पीड़ित परिवार है। पीड़ित परिवार टोहाना के पास एक गांव है धारसुल, वहां से संबंध रखता है। और इनके साथ जो घटना घटी थी वो 1 मई के बाद में जो 20 मई को है, इलाज के दौरान फिर महिला को बचाने के लिए हाथ काटना पड़ा। और इसको लेकर इन्होंने जो शिकायत है वो सीधा स्वास्थ्य मंत्री को भेजी है, क्योंकि इनका ये कहना है कि इस डॉक्टर के ऊपर पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। ठीक है। और इस आरोप के दौरान इस डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते इन्होंने लोकल शिकायत देने की बजाय सीधे स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत भेजना वाजिब समझा। ठीक है। नवल, ये जो महिला है, क्या इसकी रिपोर्ट में पहले कुछ ऐसे भी पाया गया है कि डायबिटीज की शिकार थी, इस वजह से इंजेक्शन रिएक्ट कर गया? जी, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी हुई होती तो कल हमारी जो आरोपी डॉक्टर है, डॉक्टर सचिन, उनसे भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने भी अपनी बातचीत में ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो कैनुला टाइप का जो इंजेक्शन जो वेन्स पे लगता है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। और उन्होंने कहा कि नर्स ने ये इंजेक्शन लगाया था और उसकी जांच करवाएंगे। अगर ऐसी कोई डायबिटीज वगैरह की बात हुई होती है तो शायद वो भी बताते। और उनके परिवारजन से भी हमारी बातचीत हुई, तो ऐसा मामला कोई सामने आया ही नहीं कि इसमें डायबिटीज की कोई दिक्कत है। अगर ऐसे माना जा रहा है कि इसमें जो पहली बात हुई है कि जो हाथ जी जो हाथ में जो कैनुला लगना होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जी, अगर डॉक्टर सचिन ये कह रहे हैं कि ये नर्स की लापरवाही से हुआ है, तो नर्स भी अंडर डायरेक्शन ही ये काम कर रही होगी, इसमें क्या वो बचते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर इस तरह की बातचीत अगर देखी जाए तो तथ्यों के आधार पे हम बातचीत करें, क्योंकि उसके बाद जो उसके परिवार के लोग हैं तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, थोड़ी देर पहले भी बातचीत हुई है। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि डॉक्टर ने उनको क्या बताया। कहते हैं डॉक्टर ने उनको ये बताया कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए उनको कुछ दवाई लिख के दी और कहा कि आप इसकी यहाँ पे मालिश करिए और इससे ठीक हो जाएगा। और उनके हाथ पे स्वेलिंग थी, तो उनका बल्कि ये कहना है कि अगर डॉक्टर हमें उस वक्त बता देते कि कुछ लापरवाही हुई है तो शायद हम उसको सीधा हायर सेंटर ले जाते और शायद उसका हाथ बच सकता था। उसके बाद उसको लोकल एक हॉस्पिटल में ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवल तमाम इस जानकारी के लिए। तो नवल ने डॉक्टर सचिन से बात भी की, वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर पंकज वत्स जी से हम विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ऐसी दुर्घटना की बात कर रहे हैं जो कि एक डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। डॉक्टरों को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन जब वो ऐसी लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाता है। हमारे साथ पंकज वत्स जी जुड़े हुए हैं। पंकज वत्स जी, ऐसे केसेस में बच्चे को कितना ज्यादा खतरा रहता है? देखिए, इसका इन्फेक्शन का जो है वो ऑलरेडी को इन्फेक्शन हुआ है। और कई बार एक बात वो ध्यान में जा रहा था कि कई बार जब इंजेक्शन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो नर्व में भी इफेक्ट कर सकता है। और उसके कारण जब नर्व डैमेज होता है तो जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि वो काला पड़ना शुरू हो गया था हाथ का, और वो काला पड़ने का मतलब ये था कि हो सकता है कि नर्व में भी इंजेक्शन लग गया हो गलती से। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से जांच होना आवश्यक है। हाँ। और इसलिए होना आवश्यक है ताकि संबंधित लोग ये समझ सके कि कहाँ पे चूक हो सकती है और भविष्य में इस तरह की चूक ना की जाए और लोगों के साथ इस तरह की समस्या ना आए। ठीक है। डॉक्टर सचिन जिस तरह से कह रहे हैं कि नर्स ने इंजेक्शन बता रहा था, शुगर की जो बीमारी बता रहा था। जी कहिए। बता रहा था मैं जो शुगर की बीमारी का, कि शुगर की बीमारी में हीलिंग जो है वो कम हो जाती है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति भी
कम हो जाती है। तो अगर इन्फेक्शन होता है तो कई बार उसको एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी वो हीलिंग प्रोसेस नहीं होती है, ठीक होने में काफी समय लगता है। ठीक है। लेकिन हो सकता है जैसा कि संवाददाता बता रहे हैं तो डॉक्टरों ने इसका डायबिटीज का टेस्ट कराया ही ना हो। ठीक है। जबकि एंटीनेटल केस के बीच में जब हम 9 महीने के बीच में ये सलाह दी जाती है, उसके बकायदा उसका यूरिन और ब्लड भी टेस्ट किया जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, इन चीजों के लिए देखा जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस को फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी बताना होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगाते हुए केवल इन्फेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है। लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद पेशेंट के बार बार कहने के बाद उसका सही से डायग्नोसिस नहीं होना और उसका इलाज नहीं होना, ये निराशाजनक है। ठीक है। चलिए, बलराज हमारे साथ परिजन स्वयं जुड़ चुके हैं। बलराज जी, ये जो आपके लिए बड़ी दुखद घड़ी है, क्योंकि खुशी तो आई है लेकिन इसी के साथ एक गम भी आ गया है। आपने कितनी बार शिकायत करी इसको लेकर के डॉक्टर से कि महिला को ज्यादा दर्द हो रहा है? मैम, जिस टाइम हम डिलीवरी के लिए वहाँ पे गए मैम, इन्होंने इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, तो उस टाइम इनको पूरा पैन हुआ मैम, ऊपर बाजू तक। तो इन्होंने मना भी किया कि सर पैन हो रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर ने इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा दर्द होगा, उन्होंने ठीक हो जाएगा उसके बाद। वहाँ पे भी जी मेरे परिजन और भी थे जी, जो मेरी दादी जी, दाई जी, वो भी खड़ी थी जी। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हुई, बाहर आए हम, हाथ बिल्कुल स्वेलिंग सूजा हुआ था जी। ठीक है। बलराज, क्या जो महिला है जिनको ये दिक्कत सामने आई है, क्या उनका पहले कोई डायबिटीज या शुगर का टेस्ट हुआ था? मैं उससे पहले तो डॉक्टर ने एक थोड़ी रिपोर्ट जरूर भेजी थी एक बार, उसी टाइम मैम जिस टाइम हम डिलीवरी के लिए गए हुए थे। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सचिन मंगला जी जुड़ चुके हैं, सरकारी अस्पताल में वो डॉक्टर हैं। सचिन मंगला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी। शिकायत जो परिजन कर रहे हैं कि लापरवाही हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्योंकि डिलीवरी कराने आया था और उनका हाथ कट गया, ठीक है। पेशेंट और सेकेंडली बात यह कि उस मरीज के कैंपा लगाया था, कैंपा लगाने के इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन, और उसके बाद उसको डिलीवरी होने के बाद पेशेंट को साइड से पेन हो रहा था, तो उसका कैंगा निकाल दिया गया था। सचिन जी, लगता है आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आपकी मेरी आवाज सही नहीं आ रही थी। चलिए, अब कहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने पहले कोई शुगर टेस्ट किया, डायबिटीज टेस्ट किया? महिला को इसकी शिकायत थी? नहीं, मरीज के सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। उनका शुगर भी पहले एंटीनेटल पीरियड में होता है, वो नॉर्मल था। हाँ। पेशेंट हमारे पास 5:15 बजे आई थी मॉर्निंग में, और उसकी डिलीवरी 6:20 पे हो गई थी। और पेशेंट को हमारी स्टाफ नर्स द्वारा एक इंट्रावीनस कैनुला लगाया गया था। तो कैनुला लगाने के बाद उन्होंने इसको एक इंजेक्शन, लेपिडोसिन का इंजेक्शन और एक ट्रिप लगाई थी। और इन द मेन टाइम पेशेंट के सर से पीड़ा बहुत बढ़ गई थी, और मैंने उनकी डिलीवरी करा दी थी। और उनकी ट्रिप चल रही थी। डिलीवरी के बाद पेशेंट को पेन की शिकायत हुई, तो मैंने उनको कैनुला निकाल दिया था और स्टाफ को बोला था कि निकाल दी। उसके बाद हमारे साथ हरियाणा स्वास्थ्य सेवा के पूर्व निदेशक पंकज वत्स जी जुड़े हुए थे। उन्होंने भी ये कहा कि जो टीका लगाया गया होगा वो गलत तरीके से लगाया होगा, कोई लापरवाही उसमें बरती होगी, तब इस प्रकार के केस सामने आते हैं। अगर इस प्रकार का केस सामने आया है तो इसमें सबसे पहले डायबिटीज और शुगर को टेस्ट किया गया, और अगर वो शून्य आई तो फिर ये दिक्कत कैसे आई? वो एक जांच का विषय है कि हमारी स्टाफ ने कैनुला सही लगाया था कि नहीं लगाया था, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है, क्यों हुआ
तो मैंने आज तक अपने कैरियर में कभी इस पेशेंट का कैनला लगने से हाथ कटते नहीं देखा, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। ठीक है, जो परिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं इस अस्पताल से। मैडम इस तरह की कोई मेरे पास कोई कैनला वाली पेशेंट की शिकायत नहीं आई है, और ये बहुत ही बुरा दुखद हुआ पेशेंट के साथ, उनको अपनी पास जाना पड़ा। मैंने जितना मेरे नॉलेज से जितना मैंने भरपूर प्रयास किया कि उतना की पेशेंट ठीक हो जाए, उनको मैंने सर्जन के लिए भेजा, और पर पेशेंट का हाथ क्यों खराब हुआ ये जांच का विषय है कि किस तरह से एक पेशेंट। ठीक है, हमारे साथ पंकज वत्स जी जुड़े हुए हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पंकज जी इनसे? नहीं डॉक्टर साहब, ये मान रहे हैं कि इसमें बहुत ही निराशाजनक काम तो हुआ है, तो मुझे आशा करता हूं कि डॉक्टर साहब जो है इस बारे में पूरा रहेंगे। ये समझ में नहीं आया मुझे कि जब पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत कर रहा है और दोबारा आ रहा है, उस समय क्यों नहीं ये पता लग सका कि भी पेशेंट की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दिन में तो हाथ कटने तक की स्थिति नहीं आएगी जी। जो पेशेंट आ रहा है, और क्या उसका डायबिटीज का टेस्ट कराया गया, डिलीवरी के समय कराया गया, या बाद में जब पेशेंट दोबारा आया है और दोबारा पेन या इन्फेक्शन के साइंस हैं तो? ठीक है, सचिन जी जवाब दीजिए। हेलो जी, जवाब दीजिए। मैम हमारे पास पेशेंट एंटीनेट लाता था, पहली बार आया था मेरे पास पेशेंट, तो उसका शुगर वगैरह नॉर्मल, और पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबिटिस लग रहा था, तो हमने उसको थ्रोम्बोफॉक क्रीम और किया था, पर पेशेंट को पेन रिलीव हो गया था। पेशेंट नेक्स्ट डे हमारे पास आया, तो आते ही उसको हमने अब आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उस महिला का हाथ काट दिया गया है मजबूरी के चलते, अब आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो दुख उन्हें हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है? देखिए इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कैनला हमारे स्टाफ ने लगाया था, पर वो सरकार द्वारा नियुक्त कॉम्पिटेंट होते हैं स्टाफ में से, काफी सरकार ने लगाई हुई होती है, उन्होंने ही कैनला लगाया था। अगर पेशेंट को पेन हो रहा था, जो कोई दिक्कत है, तो उनको कैनला क्यों करना चाहिए था, या मेरे को बताना चाहिए था कि पेशेंट को पेन हो रहा है। लेकिन परिजन तो लगातार यही कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत की है लेकिन अनसुना कर दिया गया। मैम ऐसी कोई वो बात नहीं है कि मैं अपने पेशेंट को ध्यान करता हूँ। अगर मेरे को कोई लगता है उस टाइम, तो मैं तुरंत उनका वो करता हूँ, उनकी हेल्प करता, और मैंने उनकी हेल्प की भी जिस जहाँ तक मेरा बनता। अगर अब आगे जांच होती है तो आप सहयोग करेंगे? हाँ जी मैम, मैं पूरा सहयोग करूँगा। मेरे को कोई नहीं, मैं जानना चाहूंगा भी कैसे एक पेशेंट का, यंग पेशेंट का हाथ करता, मैं भी जानना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन। पंकज वत्स जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो परिजन हमारे साथ बलराज जी जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुख में हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी यहाँ पर डॉक्टर सचिन ये कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि गलती किसकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।